और बिहार से कैसे जो एक तरह से कहें कि हैट्रिक सेट कर रहे हैं, आपको बता देते हैं, वो जानकारी आपके सामने रख रहे हैं। पीएम मोदी 2 दिवसीय बिहार दौरे पर रहने वाले हैं। सबसे अहम बात यह है कि यहां 2 दिवसीय दौरे के दौरान औरंगाबाद, बेगूसराय और बेतिया में जनसभा करेंगे। इन तीनों जगहों पर भारतीय जनता पार्टी वापस कैसे सत्ता में आए, अभी तो सत्ता में है ही, सत्ता में बनी रहे, इस पर जोर आजमाइश है। बिहार को विकास की सौगात देंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। औरंगाबाद को देखिए सवर्णों का गढ़ माना जाता है और सवर्ण वोट बैंक सीधे सीधे भारतीय जनता पार्टी के साथ रहते हैं। ऐसे में औरंगाबाद में जीत की हैट्रिक लगाने की तैयारी है। इसके अलावा अगर हम आपको बताएं, बेगूसराय और बेतिया जो पहुंच रहे हैं, बेगूसराय में गिरिराज सिंह ने झंडा गाड़ा था, उससे पहले कोई और यहां पर सत्ता में था। कहा जाता है कि इंडी का ये पूरा एरिया है, पहले हुआ करता था कम से कम, क्योंकि पहले अलग अलग चुनाव लड़ते थे, अब साथ में चुनाव लड़ रहे हैं तो कहीं इसका फायदा ना मिले। ऐसे में बीजेपी चाहती है कि हैट्रिक बने और तीसरी बार बीजेपी बेगूसराय से भी इसीलिए उम्मीद कर रही है। और पहली लिस्ट को लेकर सरगर्मी तेज हो गई है। संभावित चेहरे कौन कौन से हो सकते हैं, अब अंदर की खबर में आपको वो बता देते हैं और आपके सामने जानकारी रख रहे हैं। देखिए प्रधानमंत्री ने जो सोच विचार किया है, जो लिस्ट तैयार की है, वो अब आपके सामने देखिए। भूपेंद्र यादव, कहा जा रहा है भिवानी या अलवर से चुनाव लड़ सकते हैं। धर्मेंद्र प्रधान संबलपुर से लड़ सकते हैं चुनाव। ये दोनों राज्यसभा से अभी तक सांसद थे, लेकिन अब लोकसभा से चुनाव इनको लड़ाने की बात हो रही है। ऐसे में जनता के बीच इन्हें भेजने की तैयारी है। मंत्री हैं ही, आप जानते हैं। और बात प्रहलाद जोशी की कर ले, सुब्रत पाठक की कर ले, तो धारवाड़ से पहले भी प्रहलाद जोशी चुनाव लड़ चुके हैं, इस समय मंत्री भी है। सुब्रत पाठक भी पहले कन्नौज से चुनाव लड़ चुके हैं, तो उन पर दोबारा भरोसा जाहिर किया जा रहा है। ऐसे अंदर खाने से जानकारी मिल रही है। अभी तक देखिए आप, ज्योतिरादित्य सिंधिया जो राज्यसभा से अभी तक सांसद थे, उनको अब जनता के बीच भेजने की तैयारी है। ग्वालियर और गुना में उनका अच्छा बेस है और उसको लेकर भारतीय जनता पार्टी भरोसा जाहिर कर रही है। शिवराज सिंह चौहान बुधनी से चुनाव लड़ते रहे हैं, मुख्यमंत्री रहे हैं, लोकप्रिय मुख्यमंत्री रहे हैं। ऐसे में विदिशा से वो इस बार चुनाव लड़ सकते हैं और ये जाहिर की जा रही है संभावना कि जीत उनकी होगी, क्योंकि बहुत लोकप्रिय, बहुत पसंद किए जाते हैं, मामा के नाम से जाने जाते हैं। मनोज तिवारी की बात कर लें तो उत्तर पूर्वी दिल्ली पे पिछली बार भी चुनाव लड़े थे और इस बार भी उन्हें उसी सीट पर भरोसा जाहिर करके जिम्मेदारी दी जा रही है। लेकिन बांसुरी स्वराज की नई एंट्री है, नई दिल्ली से उन्हें इस बार चुनावी मैदान में उतारा जा सकता है। सुषमा स्वराज की बेटी हैं और उन पर भरोसा इस बार भारतीय जनता पार्टी जाहिर कर सकती है। बड़ी खबर आपको बता दें, बीजेपी उम्मीदवारों की पहली लिस्ट तैयार है और कभी भी ये लिस्ट सामने आ सकती है, पहली लिस्ट सामने आ सकती है। जैसा कि हम आपको जानकारी दे रहे हैं, 100 से ज्यादा नाम संभव है कि इसमें शामिल हो। बांसुरी स्वराज का हमने जिक्र किया और तमाम जो लोग हैं उनको यहां पर शामिल किया जा सकता है। कुछ का टिकट कट भी सकता है। गणेश हमारे साथ सीधे जुड़ रहे हैं। गणेश, क्या जानकारी, कब तक लिस्ट बाहर आ सकती है? देखिए, अब वो कभी भी समय हो सकता है, अगले जो 24 घंटे यूं कहें वो कभी भी महत्वपूर्ण है, कभी भी वो आ सकती है सूची। और यूं कहेंगे कि बीजेपी ने लोकसभा को लेकर सूची जारी कर दी, बस वो समय कभी भी आ सकता है, या भी आ सकता है, 2 मिनट बाद आ सकता है, अगली रात आ सकता है, या रविवार को हो सकता है। ये समय कभी भी हो सकता है। हाँ बिल्कुल, जैसा कि आप बता रहे हैं गणेश, कभी भी वो समय हो सकता है, क्योंकि लिस्ट बिल्कुल तैयार है और उसे सामने रखा जा सकता है। आपका बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए और जानकारियां देने के लिए। तो बीजेपी की प्लानिंग अब फाइनल स्टेज में जाती नजर आ रही है। मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर खुद कहा जा रहा है कि चर्चाएं तेज है कि कभी भी लिस्ट आ सकती है। वहीं प्रधानमंत्री का झारखंड, बिहार और पश्चिम बंगाल जाना इन तीनों इलाकों को साधना बता रहा है कि खुद प्रधानमंत्री चुनावी कोशिश को धार देने में लगे हुए हैं। रिपोर्ट आपके सामने रखते हैं। भारत माता की जय श्री राम, जय श्री राम। लोगों का ये उत्साह, मोदी मोदी की गूंज, एनडीए 400 पार के नारे, ये सिर्फ माहौल नहीं है, ये महज नारेबाजी नहीं है, बल्कि ये दर्शाता है कि उत्तर से दक्षिण, पूरब से पश्चिम, कोई नाम हर किसी की जुबान पर है तो वो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, जो ये बताता है कि इस बार के लोकसभा चुनाव में सियासी ऊंट किस ओर बैठ सकता है। गुरुवार की देर शाम से शुक्रवार की सुबह तक दिल्ली में बैठकों का दौर चला। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा, गृह मंत्री अमित शाह और संगठन महासचिव बीएल संतोष ने पहले राज्यों की कोर कमेटी के साथ बैठक कर संभावित उम्मीदवारों के नामों पर चर्चा की। तो वहीं इसके बाद प्रधानमंत्री आवास पर भी बैठक हुई, जिसमें पीएम मोदी भी मौजूद थे। बाद में बीजेपी की सेंट्रल इलेक्शन कमेटी यानी सीईसी की बैठक हुई। माना जा रहा है कि सीईसी की बैठक में एक एक सीट को लेकर चर्चा की गई।
लोकसभा चुनाव की तारीखों का इसी महीने कभी भी ऐलान हो सकता है। ऐसे में लोकसभा चुनाव के लिए बीजेपी भी सहयोगी दलों के साथ सीट शेयरिंग से लेकर उम्मीदवारों के नाम तय करने तक एक्टिव मोड में आ गई है। दिल्ली में बैठकों के बाद मोदी झारखंड दौरे पर रहे। सुबह उनकी झारखंड में गुजरी तो दोपहर को पीएम मोदी बंगाल के हुगली में हुंकार भर रहे थे। पीएम का यह दौरा ऐसे समय में हुआ जब राज्य में बीजेपी और टीएमसी के बीच संदेश खाली पर तनातनी चल रही है। इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के बीच राजभवन में मुलाकात हुई। कहा जा रहा है कि ये मुलाकात प्रोटोकॉल के तहत हुई क्योंकि प्रधानमंत्री राजभवन में रात्रि विश्राम करेंगे। लेकिन किन मुद्दों पर चर्चा हुई, इसको लेकर अभी जानकारी सामने नहीं आई है। पीएम ने विपक्षी गठबंधन INDIA पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि इंडी गठबंधन के नेता संदेश खाली पर चुप हैं। इस गठबंधन के नेताओं पर उन्होंने आंख, कान, नाक, मुंह गांधी जी के 3 बंदरों की तरह बंद करने का आरोप लगाया। इंडी गठबंधन के बड़े बड़े नेता संदेश खाली पर गांधी जी को जो 3 बंदर थे ना, उन 3 बंदरों की तरह आंख, कान, नाक, मुंह सब ये बंद करके बैठे हैं। प्रधानमंत्री मोदी यही नहीं रुके। उन्होंने कहा कि टीएमसी ने पश्चिम बंगाल में अत्याचार और भ्रष्टाचार को बढ़ावा दिया है। केंद्र सरकार पैसा दे रही है, लेकिन यहाँ की सरकार उसका उपयोग भी नहीं कर रही है। देश के करोड़ों लोगों को मोदी बीमारी में पैसा दे रहा है, बंगाल में नहीं दे पा रहा है क्योंकि टीएमसी मना कर रही है। इससे पहले जब मोदी झारखंड में धनबाद में चुनाव अभियान का शंखनाद कर रहे थे, तब भी उन्होंने जेएमएम और कांग्रेस पर परिवारवादी और भ्रष्टाचारी होने का आरोप लगाया। धनबाद की इस जनसभा में पीएम मोदी ने बीजेपी और कांग्रेस में बड़ा फर्क भी लोगों को गिनवाने की कोशिश की। तुष्टीकरण के चलते घुसपैठ बढ़ती जा रही है और यहां जेएमएम कांग्रेस के नेताओं का एक ही काम रह गया है, अपनी तिजोरियां भरने का। पानी पी पी करके गालियां देते हैं, लेकिन उनकी एक भी गाली मुझ तक नहीं पहुंचती है क्योंकि आपके आशीर्वाद की इतनी मजबूत दीवार है कि एक भी गाली मुझ तक नहीं पहुंचने देती। और इसलिए मैं आपको नमन करता हूं। देश कह रहा है जहां दूसरों से उम्मीद खत्म हो जाती है, वहां से मोदी की गारंटी शुरू होती है। बीजेपी की रणनीति एकदम क्लियर है। मोदी का चाहे बंगाल दौरा हो या झारखंड, इसकी झलक हर जगह दिखती है। केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक में भी नामों पर मंथन के बाद मुहर लग चुकी है। मोदी अपने मिशन 400 की तरफ बढ़ रहे हैं और विरोधियों को उनके गढ़ में जाकर ही चित्त करने का पैंतरा चल रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।